अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। परभनी न्यूज़ महानगर में आपके साथ शेख इफ्तिखार। आज तारीख 13 मार्च 2024 बुधवार के रोज दोपहर 3 बजे के दरमियान भाजी मंडी स्थित सूबेदार इनके डेवलपर्स ऑफिस में मार्तंड रामराव सूबेदार साहब, मंगेश रामराव सूबेदार साहब, संतनु मार्तंड राव सूबेदार साहब, हर्षल मार्तंड राव सूबेदार साहब, इन चारों ने मिलकर संवाददाता सम्मेलन का आयोजन करते हुए उन्होंने कहा है कि परभनी की जमीन सर्वे नंबर 553A और B कवड़गांव रेलवे लाइन को लगकर है। यह जमीन का लेकर कोई विवाद नहीं है। विवाद होता तो उनकी जमीन की रजिस्ट्री नहीं होती, इसलिए उसकी रजिस्ट्री हमने 23 लोगों को करा कर दी है। उस जमीन पर कुछ भूमाफियों की नज़र होने के कारण वो हड़पने की कोशिश में नियत लगाए हुए हैं। उन्हें हमने कोर्ट से जवाब दे चुके हैं। इसलिए प्लॉट खरीदी करने वाले सर्वे नंबर 353A और B की प्लॉटिंग निश्चित और बेखौफ होकर खरीदे, ऐसा आह्वान इस समय किया। इस संवाददाता सम्मेलन में सोशल मीडिया के प्रतिनिधि, प्रिंट मीडिया के पत्रकार और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकार बड़ी संख्या में मौजूद थे। इस समय सूबेदार फैमिली इन्होंने क्या कहा, उसी के साथ साथ मार्तन रामराव सूबेदार और संतनु मार्तन सूबेदार इन्होंने क्या कहा, आइए जानते हैं। 2023 के बाद अगर से उनके पैसे मिलते हैं तो आपको 10% ब्याज से यानी कि टक्के के ऊपर आपको जो रकम दी जाएगी, ऐसा उनका प्रश्न है उसमें। और वो प्रश्न सही है, उसका जवाब देता हूँ मैं जी। अपन बैंक से लोन लेते जी, लोन की लिमिट 5 साल 3 साल ऐसी फिक्स रहेगी। इसका मतलब इंस्टॉलमेंट तुम टाल सकते क्या? नहीं, इंस्टॉलमेंट तो देना पड़ेंगे ना। उस हिसाब से एग्रीमेंट में जो इंस्टॉलमेंट डाले वाले हैं, सिवाय इस साल के उन्होंने एक भी इंस्टॉलमेंट पूरी नहीं की। 2000 अप्रैल 2000 तक उन्होंने जो उनको देने की थी रकम वो भी नहीं दी है। सिवाय इस साल के उन्होंने कुछ भी पैसे नहीं दिए। ऐसे वक्त तुम क्या करेंगे मेरे को बोलो। तुम ऐसा नहीं बोल सकते बैंक को कि मैं 5 साल के बाद ही भरूंगा, क्योंकि बैंक ब्याज लगाती है उसको। घरदारा तो बैंक रेट इंटरेस्ट लावती ना। जून 2023च्या पुढे गेला सौदा तर त्याला 10% इंटरेस्ट होता। शुरुआत उसमें जो 2023 तक जो रहेंगी रकम, एखादा इंस्टॉलमेंट शिल्लक रहा तो वो इंस्टॉलमेंट को 2023 के बाद अगर 10 इंस्टॉलमेंट में से 9 इंस्टॉलमेंट उन्होंने पेड किए होते, एक इंस्टॉलमेंट अगर बचता तो उसको जून 2023 के बाद वो जब देते तब तक 10% ब्याज होता। 10% ब्याज है, इसका मतलब हम जमीन 2021 में सौदा करेंगे और डायरेक्ट 2023 में जमीन मालक को मिलने जाएंगे, ऐसे नहीं हो सकता। ये कोर्ट का फाइंडिंग्स है। नहीं कोर्ट नहीं, ये कॉमन फाइंडिंग है। एग्रीमेंट में कसरत है, हर 3 महीने को पैसे देने की बात है। इसकी वजह से एक भी इंस्टॉलमेंट नहीं है। इशार के बाद कुछ भी नहीं दिया उन्होंने, कोई पैसे नहीं आए, आर्थिक व्यवहार उसके बाद नहीं होगा, कोई व्यवहार नहीं हुआ। हालांकि उनके हमारे 25 साल से संबंध है। ऐसा भी नहीं कि भरोसे के आदमी नहीं थे, बल्कि मेरे पिताजी के जमाने से उनके हमारे संबंध है। पीछे की जमजम की पूरी जमीन उन्होंने बेच के दी वाली है। अब इतना भरोसा रखने के बाद वो लोग अगर बेईमानी करते हैं तो हम क्या करना, बोलो मेरे को। ये जमीन पे क्यों इतना विवाद चल रहा है? ये जमीन का व्यवहार इसलिए चल रहा था कि उनको क्या लगा, गन्ना मीठा है जड़ से खाएंगे। सिंपल बात है, गन्ना मीठा है जड़ से खाएंगे। सूबेदार साहब बड़े हैं, उनको कोई हम लोग कैसे भी फंसाएंगे तो उनको ध्यान नहीं देंगे। और उनकी बेईमानी अल्लाह ने आज सबके सामने लाई है। आज तक अल्लाह ने ढाप के रखा था, ये सौदे में अल्लाह ने उनको खुला गिराया। क्षेत्रफळ कमी भरतंय तो वादच नव्हता पूर्ण जमिनीचा। त्यांना 2008 पासून माहिती आहे आमची सगळी जमीन किती एकर आहे। त्यावेळेस त्यांनी आम्ही जमीन मोजलेली आहे, त्यांना हे माहित होतं कुठला सर्वे नंबर किती आहे। पण त्यांच्या पोटात बेईमानी असल्यामुळे त्यांनी त्या क्षेत्रफळाचा वाद निर्माण केला। त्यांना फक्त जमीन कमी भावात घ्यायची होती म्हणून क्षेत्रफळाचा वाद केला। त्याने बोलले ना, माहिती आहे मला। एकच मिनिटात मी तुमच्या क्षेत्रफळाला न्यायालयानं काय म्हणलं ते सांगतो। न्यायालय असं म्हणतं, माननीय न्यायालय, की सर्वात महत्वाची बाब म्हणजे करारनाम्यात विक्री योग्य जमिनीचे क्षेत्रफळ हे अंदाजे नमूद केलेले आहे। करारनाम्यात कुठेही जमिनीचा एकर अथवा गुंठ्याचा भाव नमूद केलेला नाही। चतुसीमेमधील जमीन विक्री करण्याचा करार ठरलेल्या किमतीला झाल्याचे दिसून येते। ज्यावेळी 100 रुपयांचा करार एखादी व्यक्ती करते, त्यावेळी ज्या जमिनीबाबत करार केला जातो त्या जमिनीचे क्षेत्रफळ, जमिनीची कागदपत्रे, 7/12 इत्यादी निश्चित पडताळून बघणे अपेक्षित आहे। वादीच्या म्हणजे शेख शेरूच्या कथनानुसार कराराच्या वेळी जर त्यांना ताबा दिला तर त्याच वेळी जमीन कमी असल्याचे समजणे
अपेक्षित आहे. जमिनीच्या क्षेत्रफळाचा वाद पटण्याजोगा नाही. विलंबाने रक्कम देण्यास जमिनीच्या क्षेत्रफळाचा वाद हे संयुक्तिक कारण होऊ शकत नाही. आम्ही दबावात कोणाच्याही आलो नाही तर येणारही नाही. आणि हमको सीधा एक बात बोलो, कोई भी व्यवहार है, अपन समझो आप गाड़े पे गए, वो केले लेने को और वो एक फनी निकाले, उसमें अगर 12 के बजाय 10 निकले तो अपन 10 के पैसे देंगे ना, तो क्या 12 के पैसे देंगे? 12 तो इस हिसाब से जमीन में अगर ये कम था तो उतने पैसे कम दे के सौदा पूरा क्यों नहीं किया उन्होंने? वक्त रहते हो ना, साहब, आप मुझको जो भी आप सब जमीन भरत पत्रकारों को- पैसे घेना आप ना, सब उन्होंने ही गिनती करे वाली है, सरकारी हो रही थी तो वही सामने खड़े रहे कि गिन रहे थे, बाउंड्री देख रहे थे। उनको हमारे पूरे सर्वे नंबर की कौन सा सर्वे नंबर कितने कितना है? एकड़ का है वो उनको आधे रात नींद में से उठा के पूछे तो भी उनको मालूम है। आप सब लोगों को सौदा ऐसा करते ऐसा वक्त लगता वो है एक कि ही हम चीज लोग मालूम थी और आपल्या उन्होंने सगळ्यांना उसका असं वाटतं की आम्ही जी जमीन फायदा मागितली देने ते पैसे का मागू. प्रयास करें। नहीं, और वो जो इख्तियार भाई, एकदम आप सबको और ऐसे वो लग- जो बोल रहे हैं ना कि 24 तक दिए है, हाँ। दावे में लिखे वाला है, द उनका टाइम period पीरियड ऑफ कंप्लीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वाज फिक्स्ड टिल जून 2023. हाँ, ये उन्होंने उनके दावे में लिखे हुआ है। ये उनका दावा है, हमारे खिलाफ आया हुआ. ये हमने नहीं लिखी, ये उन्होंने लिखकर कोर्ट में दिया है. 21, 22, 23 22 ते पूरा साल अकाउंट ईयर नाही, कॅलेंडर ईयर Calendar year. 22, 23 आणि त्याच्यातही शंका नको म्हणून, उसमें भी डाउट नको, इसीलिए हमने जून 2023 लिखे Mention हुआ करा. है स्पेशल. पण सगळं वाचून आप क्या है? अग्रीमेंट वर सही केलेली आहे, पण दाव्यात त्यांच्या स्वतःच लिहिले की जून 23 पर्यंत करार संपवायचा म्हणून. संपला विषय. मग आता विषय कुठं राहिला? बरोबर. 2024 म्हणायचा. हाजी शेख शेरू शेख बुडन, हाजी शेख इस्माईल राहणार हिंगोली, शेख शेरू राहणार परभणी यांनी जो संभ्रम आपणास पसरवलेला आहे त्याबद्दल मी आपणास खुलासा करतो. हाजी शेख इस्माईल व शेख शेरू आणि इब्राहिम यांनी आमच्यासोबत केलेला सौदा रद्द झालेला आहे. ते पैसे वेळेत देऊ न शकल्यामुळे न्यायालयाने त्यांची मागणी फेटाळून लावली आहे आणि त्यांनी वरिष्ठ न्यायालयात दाद मागितली होती. वरिष्ठ न्यायालयानं सुद्धा त्यांची मागणी फेटाळून लावलेली आहे. त्यामुळे जमिनीचा कुठलाही कायदेशीर वाद नाही, जमिनीत कुठलीही कायदेशीर अडचण नाही. त्याच्यामुळे आपण सर्वांनी कुठल्याही गैरसमज न करता किंवा कुठल्याही गोष्टीमध्ये कायदेशीर अडचण नाही आहे असे मी आपणास आवाहन करतो. तसेच सदरील न्यायालयाचे 2 आदेश त्यांच्या विरुद्ध गेल्यामुळे शेख शेरू शेख बुडन हे काही बेकायदेशीर गोष्टींचा अवलंब करत आहेत. या गोष्टीचं शेवट आमच्या जीवावरही बेतू शकतो. शेख शेरू यांच्या माध्यमातून, त्यांच्या लोकांच्या माध्यमातून, त्यांच्यासाठी काम करणाऱ्यांच्या माध्यमातून सुभेदार परिवाराच्या कुठल्याही सदस्यावर, सुभेदार परिवारातील सोबत काम करणाऱ्यांवर, स्वतः व्यक्तिशः शंतनू सुभेदारांवर जीवघेणा हल्ला होऊ शकतो. असे जर दुर्दैवाने काही घडलेच तर याची सगळी जबाबदारी हाजी शेख शेरू शेख बुडन व हाजी शेख इस्माईल राहणार हिंगोली या दोघांची असेल असे मी आपणास याद्वारे सांगतो. त्या बाबतीत कुठलाही कायदेशीर अडचणी नाही आहेत. 2 कोर्टाचे निकाल आमच्या बाजूने आलेले असल्यामुळं आम्ही जमीन विक्री केलेली आहे. त्यामुळे शेख शेरू आणि शेख बुडन हे जे गैरसमज पसरवत आहेत जमिनीच्या बाबतीत आणि आमच्या बाबतीत, ते चूक आहे. त्यावर जनतेने लक्ष देऊ नये. त्यांना जमीन घ्यायची नव्हती, फक्त त्यांना जमीन हडप करायची होती. या उद्देशानं त्यांनी हे सगळे कट कारस्थान केलेले आहेत. आणि वरचेवर प्रेस कॉन्फरन्स घेऊन जमिनीची डिव्हॅल्युएशन कसं होईल, जमिनीची किंमत कशी पडेल याच्याकरता ते प्रयत्नशील आहेत. स्वतः तर काही सौदा पूर्ण करू शकले नाहीत, म्हणून हे वाईट हेतूनं हे सगळे कट कारस्थान ते करत आहेत. याच्याकडे जनतेनं लक्ष देऊ नये. तसेच त्यांच्याकडून माझ्या परिवाराला जीविता धोकासुद्धा निर्माण होऊ शकतो, कारण त्यांच्या एकंदरीत क्रिमिनल ॲक्टिव्हिटीज पाहता आमच्या कुठल्याही सदस्यावर जीवघेणा हल्ला होऊ शकतो. त्याला शेख शेरू आणि शेख इस्माईल हे दोघंजणं जबाबदार असतील आणि प्रशासनानं सुद्धा याबाबतीत लक्ष द्यावं एवढी मी विनंती करतो आणि धन्यवाद. बड़े शहरों में जाने की जरूरत नहीं। पुरानी बीमारियों पर गारंटी के साथ इलाज, सभी प्रकार के मूल्यात की बीमारियों को जड़ से खत्म किया जाता है परभनी में। संपर्क डॉक्टर गोविंद कामटे, आयुर्वेदिक विद्या विशारद, बालाजी आयुर्वेदिक प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र, शाखा नंबर 1, उघड़ा महादेव इलाका, महात्मा बसवेश्वर चौक, कारेगांव रोड, परभनी। सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक। संपर्क 9921691008।
रानी सावर गांव से गोलवाड़ी सड़क की मांग को लेकर सांकेतिक भूख हड़ताल किया गया। रानी सावर गांव से गोलवाड़ी दामपुरी कमान से लातूर जिले की सीमा और बैलवांडी से घंटागरा सड़क से बेहद खराब है। क्षति के कारण स्कूल छात्र स्कूल नहीं जा पाते हैं। वाहन चालक इन सड़कों पर ही चलने से मना कर देते हैं, जिससे छात्र शिक्षा से वंचित हो रहे हैं। सड़क के कारण कई मरीजों को समय पर अस्पताल नहीं पहुंचाया जा सका, जिसके कारण उन्हें अस्पताल में न पहुंचने के कारण उनकी मौत हुई है, उनकी जान गंवानी पड़ी है। समय समय पर प्रशासन को आवेदन देने के बाद भी इन सड़कों का काम पूरा नहीं होने के कारण आज ज्ञानोबा मुंडे के मार्गदर्शन में सांकेतिक भूख हड़ताल किया गया। आज किए गए भूख हड़ताल में दामपुरी, गोलवाड़ी, भोएवाड़ी, कानेरवाड़ी, उम्मटवाड़ी, डुमरवाड़ी, अरबुजवाड़ी, लेबड़वाड़ी, पांडेवाड़ी, रानी सावर गांव, पिंपलदरी, आनंदवाड़ी के सरपंच और ग्रामीण बड़ी संख्या में हाजिर थे। परभणी शहर संजय गांधी निराधार योजना समिति की बैठक समिति अध्यक्ष राजू शिंदे की उपस्थिति में हुई। इसमें 480 शहरी एवं ग्रामीण निराश्रित प्रकरण स्वीकृत एवं निराकृत किए गए। इस अवसर पर समिति अध्यक्ष राजू शिंदे, सदस्य प्रियंका खड़के, अनंतगिरी, शेख नईम, बंडू मेहत्रे, रामभाऊ घवर, भगवान कामड़े, प्रभाकर कदम, गीता सूर्यवंशी, महसूल सहायक सीमा दिलीप चोपड़े, IT असिस्टेंट एकनाथ पवार आदि कर्मचारी हाजिर थे। इस समय संजय गांधी निराधार समिति के अध्यक्ष राजू शिंदे इन्होंने संवाददाताओं से कहते हुए क्या कहा और इसमें दलाल मुक्त कार्य की रहते हुए आगे भी घर घर जाकर सर्वे करते हुए योजनाओं का लाभ सीधा लाभार्थियों तक पहुंचाएंगे, ऐसी उन्होंने इस समय अपने विचार व्यक्त किए। जी बनसोडे, पालकमंत्री परभणी तथा प्रतापभैया देशमुख यांनी आमची नियुक्ती केलेली आहे संजय गांधी निराधार योजनेवर। आज 480 प्राप्त अर्जापैकी 180 परभणी शहरातून आणि जवळपास 400 ग्रामीण भागातून अर्ज आले। आम्ही जवळपास पूर्णचे पूर्ण निकाली काढलेले आहेत आणि हे निकाली काढत असताना आम्हाला असं निराश येत आहे याच्यामध्ये काही बरेच दलाल लोक याच्यामध्ये हे करत आहेत। तर आम्ही दलाल मुक्त कार्यक्रम राबवायचा निर्णय घेतलेला आहे। येणाऱ्या काळामध्ये आम्ही प्रत्येक वार्डात कॅम्प लावून हे प्रकरण निकाली काढायचा प्रयत्न करणार आहोत। तर आम्ही सगळेजण बसून पूर्ण अर्जाची छाननी करून एक एक कोणाचे काही डॉक्युमेंट बाकी आहेत किंवा काही त्रुटी आहेत त्या त्रुटी लगेच फॉलोअप घेऊन काढण्याचा प्रयत्न करत आहे। त्यासाठी आम्ही आता आचारसंहिता संपल्यानंतर लोकसभा इलेक्शन झाल्यानंतर प्रत्येक वार्डामध्ये कॅम्प लावून आम्ही सगळे डॉक्युमेंट कलेक्ट करणार त्यांचे आणि त्या ठिकाणी मंजुरी देणार त्यांना। खूबसूरती का राज डॉक्टर हाशमी के पास। बालों का झड़ना, चेहरे के दाग व धब्बे, दीगर समस्याओं का इलाज हमारे पास। हमारे अपने बनाए हुए प्रोडक्ट्स 100% नेचुरल, कुदरती तौर पर इलाज बगैर किसी साइड इफेक्ट के साथ पूरी तरह से कुदरती व खालिश प्रोडक्ट्स आपके सामने बनाए जाएंगे। हमारे खुद के बनाए हुए प्रोडक्ट शिकाकाई, रीठा, आंवला, मेथी, गुड़हल के फूल, भिंगरा, एलोवेरा के जरिए हर्बल ऑयल वो हर्बल शैम्पू बालों का झड़ना व डैंड्रफ को खत्म करने के साथ सर की खुजली को खत्म करे। पतले बालों का इलाज फायदेमंद है, साथ ही बालों को लंबा, घना और खूबसूरत बनाए। चेहरे के दाग धब्बे, कील मुहासे, रूखी त्वचा वो चेहरे की झुर्रियां खत्म करे, साथ ही चेहरे को खूबसूरत बनाता है। खूबसूरती का राज डॉक्टर हाशमी के पास। हमारे पास ऑयल मशीन है जिससे हम आपके लाए गए खोपरा, कलौंजी, बादाम व अन्य सामग्री का तेल निकाल कर देंगे आपके सामने। एड्रेस डॉक्टर हाशमी मिनाज, खान साहब बिल्डिंग के पीछे, दरगाह रोड, परभणी। 8421522947, 8669131304। मिलने का समय सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक और शाम 5 बजे से रात 9 बजे तक। पुलिस कर्मचारियों के न्याय हक के मांगों को लेकर आज तारीख 13 मार्च 2024 के रोज जिला कलेक्टर ऑफिस के सामने धरना आंदोलन किया गया। धरना आंदोलन करते हुए जिला कलेक्टर को दिए गए निवेदन के साथ एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री इन्हें भी निवेदन भेजा गया। निवेदन में कहा गया है कि महिला कर्मचारी ट्रैफिक सेवा करते समय उन्हें वॉशरूम की व्यवस्था की जाए। पुलिस कर्मचारियों के कामों की काल मर्यादा 8 घंटे ही रखी जाए। पुलिस कर्मचारियों के पाल्यों को मुफ्त शिक्षा दी जाए। पुलिस कर्मचारियों को महाराष्ट्र में सभी नागरिक दवाखाने में वैद्यकीय सेवा मुफ्त दी जाए। पुलिसों को रहने के लिए 2 BHK समान निवास व्यवस्था की जाए। पुलिसों को रिक्त पदों की तुरंत भर्ती की जाए। 10, 20, 30 इस तरह के सरकारी कर्मचारियों की पदोन्नति की जाती है, उसी तरह पुलिस कर्मचारियों की भी पदोन्नति की जाए। ऐसे विविध मांगों का निवेदन देते हुए मुख्यमंत्री को ये निवेदन दिया गया और उनके परिवार के साथ आज धरना आंदोलन और अनशन किया गया। इस समय निवेदन के ऊपर हस्ताक्षर बाला साहेब राखेश जिला कार्याध्यक्ष, संतोष भाले जिला अध्यक्ष, जयश्री देबाजे मराठवाड़ा महिला अध्यक्ष, इनके अलावा अन्य पदाधिकारी कार्यकर्ता मौजूद थे। पुलिस हक्क संघर्ष संघटना महाराष्ट्र राज्य
महाराष्ट्र राज्याच्या संस्थापक अध्यक्ष ॲडव्होकेट जेबा मॅडम यांच्या मार्गदर्शनाखाली परभणी जिल्ह्यातील सर्व पदाधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीमध्ये मराठवाड्याचे उपाध्यक्ष सुदामजी लाडसर, मराठवाड्याच्या महिला अध्यक्षा जयश्री देवाजी मॅडम यांच्या नेतृत्वामध्ये या ठिकाणी आम्ही परभणी जिल्ह्याच्या पदाधिकाऱ्यांनी पोलिसांच्या न्याय हक्कासाठी, जे पोलिसांच्या एका दिवसभर प्रत्येक सण उत्सव दुःख सुख सोडून सामान्य नागरिकाच्या संरक्षणासाठी काम करत असतात, परंतु अनेक मागण्यापासून ते वंचित आहेत इतर कर्मचाऱ्याच्या प्रमाणात, आणि म्हणून ज्या काय आमच्या 11-12 मागण्या आहेत, या धरणे आंदोलनाच्या माध्यमातून आम्ही महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री आणि महाराष्ट्राचे गृहमंत्री यांचं या आंदोलनातून लक्ष वेधून त्यांना या मागण्याची मागणी करत आहोत. ही जर मागणी मान्य नाही केली तर संघटनेच्या वतीने याहीपेक्षा तीव्र आंदोलने, मोर्चे असतील, उपोषणे असतील, निदर्शने असतील, या पद्धतीचे आंदोलनं आम्ही पोलिसांच्या परिवारासह, आज आम्ही फक्त संघटनेचे पदाधिकारी आहेत, पुढील आंदोलनात पोलिसांच्या पत्नी, पोलिसांचा परिवार या आंदोलनात सहभागी घेऊन शासनाला आम्ही हे मागण्या मान्य केल्याशिवाय आम्ही शांत बसणार नाहीत. पोलीस रक्षण संघटनेचे ॲडव्होकेट झेबा मॅडम यांच्या अध्यक्षतेखाली आज एक दिवस धरणे परभणी जिल्हा इथे धरणं आंदोलन करण्यात आलेलं आहे. ह्या पोलीस हक्क संघटनेच्या वतीनं पोलीस कर्मचाऱ्यांच्या न्याय हक्कासाठी आम्ही हे आंदोलन करत आहे. त्यांच्या परिवारासाठी, त्यांच्या मुलांसाठी, त्यांच्या न्याय हक्कासाठी प्रत्येक महिला पोलीस म्हटलं की पोलीस डिपार्टमेंट म्हटलं की पहिले भिवून जाते, म्हणून आम्ही आज महिला हे सर्व पदाधिकारी आहेत, पण येणाऱ्या काळामध्ये त्यांच्या परिवारासह आम्ही आंदोलन आणि धरणे आंदोलन संघर्ष करणार आहोत. कारण ते आमच्यासाठी दिवस रात्र अहोरात्र मरमर करतात, तर आम्ही एक माणूस म्हणून त्यांच्यासाठी कायमस्वरूपी पाठीमागे आम्ही राहणार आहोत. मराठा संघर्ष योद्धा मनोज जरांगे पाटिल इनके हाथों सकल मराठा समाज परभनी जिला मदद केंद्र का उद्घाटन किया गया। मदद केंद्र का ख्याल समीर दुधगावकर इनके दिल में आने पर उन्होंने ज्ञानोपासक कॉलेज के मैदान में बनाए हुए दुधगावकर संपर्क कार्यालय में सकल मराठा समाज के अर्पण किया गया। परभनी जिले के मराठा उसी तरह से सभी आर्थिक सामाजिक विविध समस्याओं को छुड़वाने के लिए ये कार्य किया जाएगा, ऐसा इस समय कहा गया है। इस उद्घाटन के समय सकल मराठा समाज परभनी जिला समिति के सदस्य, उसी तरह मराठा समुदाय के और उसी तरह मुस्लिम समुदाय के, उसी के साथ साथ 12 बलूतेदार समाज के अनेक लोग हाजिर थे। न्यूज़ आपको किस तरह पसंद आ रहे हैं, इसके लिए लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। हाँ, आपके कमेंट्स आना और आपके लाइक आना हमारे लिए इसलिए ज़रूरी है कि हम आपको न्यूज़ हमारे बेहतर से बेहतर आपको दे सके। इसके लिए हमारे पास से जो प्रकाशित किए जा रहे हैं उसके जो न्यूज़ है आपको किस तरह पसंद आ रहे हैं, इसके लिए लाइक ज़रूर करें। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.